देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई और बड़ी मुश्किल देश की इकोनॉमी से जुड़ी नहीं है बल्कि उनके पति के लेख से जुड़ी है। अब बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता ने सीधे सीधे मैसेज दिया है। जो लेख उनके पति परकला प्रभाकर ने लिखा है वो उनकी नज़र में है और कैसे वो उस पर रिएक्ट करेंगे ये हम आपको बताएंगे। कौन है वो बीजेपी के दिग्गज नेता जिन्होंने सीधे सीधे मैसेज दिया है, ना केवल उनके पति को बल्कि खुद उनको भी। दरअसल मामला क्या था ये समझिए। दरअसल निर्मला के पति वो दोनों साथ जेएनयू में पढ़े थे, वहीं से दोनों के रिश्ते बने, शादी हुई और उसके बाद परकला प्रभाकर क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव के परिवार से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनका परिवार आपस में दोनों के परिवार मिलते जुलते थे और ऐसे में परकला प्रभाकर ने पीवी नरसिम्हा राव के होते हुए भी कुछ काम किया था और उसके बाद वो बीजेपी से जुड़े। चंद्रबाबू नायडू के कम्युनिकेशन एडवाइज़र भी रहे काफ़ी दिन तक और वो कई बार चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। ऐसे में वो लगातार उनकी जो हैसियत थी, पोजीशन थी, वो लगातार डाउन होती जा रही थी और उनकी जो वाइफ थी निर्मला सीतारमण लगातार बढ़ती चली जा रही थी। क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। 1991 में जब मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की जोड़ी खुलेपन का एक तरह से आर्थिक सुधारों का एजेंडा लेके आई थी, उसको लेकर देश में आज तक उनकी तारीफ की जाती है। ऐसे में परकला प्रभाकर ने एक लेख लिखा और वो भी तब जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और उन्होंने लिखा कि कैसे सरकार ये छुपा रही है कि इकोनॉमी लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही रास्ते पर नहीं चल रही है। और उन्होंने उस लेख में ये भी कहा कि पीवी नरसिम्हा राव के मॉडल को फॉलो करना चाहिए, ये एडवाइस दी। ऐसे में जबकि देश की वित्त मंत्री उनकी खुद की पत्नी हो, वो ऐसी एडवाइस, तमाम एडवाइस वित्त मंत्री को डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अखबार में लेख लिखकर किया। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। निर्मला सीतारमण से भी मीडिया ने पूछा तो वो ये कहकर निकल गई कि हमने बड़े आर्थिक फंडामेंटल बदलाव लाए हैं। अब बीजेपी के एक दिग्गज नेता, मैं दिग्गज नेता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अमित शाह, मोदी का नाम जानते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी होते हैं, जो पद रामलाल के पास हुआ करता था संगठन महासचिव, एक तरह से कई मामलों में ये पद अध्यक्ष से ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि आरएसएस का डायरेक्ट व्यक्ति अगर संगठन में कोई होता है तो वो संगठन मंत्री होता है और ये संगठन महामंत्री हैं, संगठन महासचिव हैं। रामलाल जी की जगह जो आए हैं बीएल संतोष, अब उन्होंने एक ट्वीट किया और सीधा सीधा निशाना है वित्त मंत्री निर्मला के पति के ऊपर। उन्होंने एक ट्वीट की है, वो ट्वीट आप पढ़िए। उस ट्वीट में लिखा है कि कैसे इकोसिस्टम ऑन द रोल अगेन एज पोलिंग डेट्स ऑफ हरियाणा एंड महाराष्ट्र ड्रॉज नियरर। वो कहना चाहते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का जो चुनाव निकट आ गया है, ऐसे में मनमोहन सिंह विल एड्रेस प्रेस ऑन अक्टूबर 19। Abhijit Banerjee starts giving interviews. Mr. Parkala Prabhakar of yesteryears comes out suddenly. Welcome all for 5-day fame. वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभिजीत बनर्जी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है हाल ही में, वो सरकार के खिलाफ बयान देने लगे हैं और अब परकला प्रभाकर भी निकल कर आ गए हैं सामने और ये केवल 5 दिन के फेम के लिए। तो ऐसे में जो उनकी लास्ट लाइन है परकला प्रभाकर को लेकर, ये वाकई में नोट करने वाली बात है और ऐसे में नोट की होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी, क्योंकि उनका मैसेज मतलब सीधे सीधे आरएसएस का मैसेज है। इसको बीएल संतोष के लिए ये इसलिए भी अहम है क्योंकि उनके नेतृत्व में, अब तक वो सह संगठन मंत्री थे, उनके नेतृत्व में पहली बार चुनाव लड़े जाएंगे और ऐसे में ये परकला प्रभाकर का लेख बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन अब जो उन्होंने ट्वीट किया है उससे निर्मला सीतारमण के लिए मुश्किलें जरूर पैदा हो गई हैं। हम नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मसले पर, आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।